दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली अपडेट संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा भारत पर दक्षिण एशिया में हालात को खराब और अस्थिर बनाने का आरोप लगाने को लेकर है। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की कमान अपने हाथों में आते ही ये बड़े एलिगेशन भारत पर जड़ दिए। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट भारत द्वारा अमेरिकी प्रतिबंधों के डर को नजरअंदाज करने पर है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन के सामने भारत पर काफी बड़े आरोप लगाए। पाकिस्तान ने भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए हथियार अधिग्रहण योजना को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि भारत अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है, जिससे दक्षिण एशिया में हालात विस्फोटक और अस्थिर हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने भारत द्वारा हथियारों की खरीद पर काफी बड़े बयान दिए। उन्होंने भारत को एक आक्रामक देश के तौर पर साबित करने की पूरी कोशिश की। मुनीर अकरम ने बताया कि भारत हाल फिलहाल में कई बड़े और शक्तिशाली हथियारों की खरीद कर रहा है, जिससे पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ सकता है। साथ ही इससे हम रीजन में शक्ति के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बड़ी बात तो यह है कि भारत के ऊपर उंगली उठाने वाला पाकिस्तान खुद पर ध्यान नहीं दे रहा। दरअसल यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन के सामने पाकिस्तान ने भारत द्वारा की जाने वाली हथियारों के अधिग्रहण पर तो बड़े बड़े आरोप लगा दिए, लेकिन वह खुद ये बात नहीं बता रहा कि पाकिस्तान ने चीन और कई दूसरे देशों से शक्तिशाली समेत एडवांस हथियारों की खरीद की है, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है कि इनसे भारत को काउंटर किया जाए। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने चीन में बनाए गए काफी एडवांस लड़ाकू विमान J-10C को खरीदा। इन लड़ाकू विमान की तुलना अमेरिकी F-16 से की जाती है, जो पहले ही पाकिस्तान के पास मौजूद है। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान चीन द्वारा बनाए गए 5th जनरेशन फाइटर जेट FC-31 की भी खरीद बहुत जल्द ही कर सकता है, जो पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर विमान के मामले में भारत से काफी बड़ा एडवांटेज दे देंगे, क्योंकि इस वक्त एशिया में सिर्फ चीन के पास ही खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है। ऐसे में अगर पाकिस्तान इस तरह के शक्तिशाली हथियार और लड़ाकू विमान की खरीद करता है तो ये भारत के लिए एक सीरियस थ्रेट होगा। लेकिन पाकिस्तान ये बात यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन के सामने नहीं बोलने वाला। दरअसल सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान इतने बड़े बयान सिर्फ इसलिए दे पा रहा है क्योंकि हाल ही में साल 2024 सत्र के लिए यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन का अध्यक्ष पाकिस्तान को चुना गया, जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तान इस मंच पर भारत को टारगेट कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान यहीं पर नहीं रुका, बल्कि पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कश्मीर मामले को भी फिर से उठाया। उन्होंने कश्मीर में तैनात भारतीय सैनिकों पर भी सवाल उठाए और इंडियन आर्मी की मौजूदगी पर कई बड़ी बातें बोल दी, जिसमें उन्होंने भारत पर कश्मीर में अत्याचार करने का आरोप लगाया, जो पूरी तरह से निराधार है। ऐसे में फिलहाल अब पाकिस्तान की तरफ से इन बयानों के सामने आने के बाद भारत के रिएक्शन का इंतजार रहेगा, जिसके आते ही हम वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों ये अपडेट भारत द्वारा अमेरिकी प्रतिबंधों को नजरअंदाज करने को लेकर है। दरअसल लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अमेरिका की तरफ से हाल ही में रूस के टैंकर कंपनी सोवकॉम्फ्लोट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद इस कंपनी के 3 ऑयल टैंकर भारतीय बंदरगाह पर मौजूद है, जबकि वर्तमान समय में 4 टैंकर या तो भारतीय बंदरगाह पर पहुंच चुके हैं या हमारी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी में बड़ी मात्रा में रूस का सोकोल क्रूड ऑयल मौजूद है, जो भारत बड़ी मात्रा में खरीद रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ कुछ समय पहले तक भारतीय तेल रिफाइनरी कंपनियां रूस के इस कंपनी से क्रूड ऑयल खरीदने में कतरा रही थी, लेकिन अब निकल कर आ रही रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिकी प्रतिबंधों की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा और रूस से क्रूड ऑयल का व्यापार एक बार फिर से तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। अपने चरम पर रूस भारत की क्रूड ऑयल की जरूरत का 45% तक पूरा करता था। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि यूक्रेन युद्ध और भारी डिस्काउंट की वजह से विकसित हो चुके एनर्जी रिलेशन इस साल किस हद तक मजबूत होते हैं। साथ ही आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि साल 2023 में भारत कड़े प्रतिबंधों और अमेरिका, यूरोप जैसे पावरफुल देश की नाराजगी के बावजूद रशियन क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया था, जिसमें हमने रूस से ऑन एवरेज हर दिन 1.7 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की खरीद की, जो 2022 के
मुकाबले 140% की बढ़ोतरी थी। पर इस साल यूएई, इराक और वेनेजुला जैसे देश भी भारत को बड़ा डिस्काउंट देने को तैयार है। ऐसे में रूस के लिए भारतीय मार्केट में अपनी मजबूती बनाए रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।